एप्रिशिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का थर्ड लेसन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का अगला पार्ट सीखने जा रहे हैं। अब ये जो पार्ट है हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके स्टेप्स यानी कि केमिकल रिएक्शन कैसा लिखना है और बैलेंसिंग भी सिखाए कि बैलेंसिंग कैसे करना है केमिकल रिएक्शन को। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखते हैं। देखिए उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction are classified into 4 types in the accordance with the nature and number of reactant and product. अब नेचर कैसा है और कितने सारे प्रोडक्ट है, कितने सारे रिएक्टेंट है, इसके ऑन द बेसिस, इस बेसिस पे 4 टाइप्स बने हैं। तो आज हम 2 टाइप सीखेंगे, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन इस पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एपरेटस क्या है उसके लिए देख लो, क्या क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड एंड बीकर। और केमिकल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए हमें, अमोनिया सॉल्यूशन चाहिए ऑन स्लेक लाइम। अब क्या करेंगे देख लो, एक्टिविटी फर्स्ट है हमें, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में लो, हीट द टेस्ट ट्यूब और इसे हीट कर दो, डीप अ ग्लास रॉड इन द अमोनिया सॉल्यूशन एंड होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब ग्लास रॉड को क्या करना है, अमोनिया सॉल्यूशन में डुबा के बाहर निकालो और उसे उस हीट कर रहे उस टेस्ट ट्यूब के टॉप पे पकड़ो। यू विल ऑब्जर्व व्हाइट स्मोक इमेनेटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रॉड। तो आपको ऐसा लगेगा, दिखाएगा कि जो ग्लास रॉड की टिप है यानी कि जहां पर अमोनिया गैस सॉल्यूशन है ग्लास रॉड के टिप पे, वहां से व्हाइट स्मोक यानी कि सफेद धुआं निकल रहा है। व्हाट मस्ट हैव हैपन, तो क्या हुआ है, तो देख लो क्या होता है, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ HCl वेपर्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब HCl को तो हीट करे, उसकी वजह से HCl के वेपर्स जो है वो टेस्ट ट्यूब से बाहर आने चालू होते हैं। एंड NH3 गैस केम आउट ऑफ फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड से NH3 यानी कि अमोनिया गैस बाहर निकल रहा है। द अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्टेड टू फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों के रिएक्शंस की वजह से अमोनिया गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस सॉल्ट बनता है, किसका, तो अमोनियम क्लोराइड का, इन अ गैसियस स्टेट फर्स्ट। तो पहले को क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में होता है, बट इमीडिएटली ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर। मगर इनका कंडेंसेशन होता है एट द रूम टेम्परेचर, उसकी वजह से ए ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट, ए सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट व्हाइट स्मोक वाज फॉर्म्ड, और इसकी वजह से कंडेंसेशन की वजह से वहां पे व्हाइट स्मोक फॉर्म होता है। द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस इज एज फॉलोज। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है देख लो, NH3 दैट इज अमोनिया गैस प्लस HCl, वो भी गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स आउट NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। इक्वेशन हमारा 12 हो गया। अब सेकेंड एक्टिविटी करते हैं, देख लो, होल्ड अ मैग्नीशियम स्ट्रिप इन अ पेयर ऑफ टोंग। टोंग यानी कि जो चिमटा होता है उसमें मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेने हैं हमें और इग्नाइट और उसे जलाना है। ऑन बर्निंग इन एयर अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो अगर हम एयर में उसे जला दे तो उसका क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। द रिएक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखो, ट्वाइस Mg, ट्वाइस मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गैस गिव्स आउट ट्वाइस MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब अगला, इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म एज अ सिंगल प्रोडक्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दो रिएक्टेंट की वजह से। दो रिएक्टेंट कौन से, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ऊपर भी देख लो, दो रिएक्टेंट है NH3 और HCl, उसकी वजह से एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है NH4Cl। आगे एक्टिविटी 3 भी दिया है हमें, टेक वाटर इन अ बीकर अप टू हाफ ऑफ कैपेसिटी। उसकी जो भी कैपेसिटी हो उसके आधा वाटर भर लीजिए, यानी कि 100 ml होगी कैपेसिटी तो 50 ml तक वाटर भर दो। एड अ फ्यू पीसेस ऑफ स्लेक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO टू इट। CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को उसमें मिला दो। Calcium hydroxide that is CaOH2 is formed by the combination of calcium oxide and water। अब ये दो दोनों है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, इनके वजह से क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर विद जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इनके वजह से उसी के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी तैयार होती है।
तो इट अगर रिलीज हो रही तो किस साइड में लिखोगे आप, राइट साइड में। अब क्वेश्चंस पूछे गए, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट। देख लो हमेशा कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड को 2। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अबव रिएक्शन, वो आपको देना है मुझे एक एक। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन, और प्रोडक्ट कितने हैं देख लो, हीट इज नॉट द प्रोडक्ट, CaOH एक है, MgO एक है, यानी कि अगर 2 प्रोडक्ट होंगे और 2 रिएक्टेंट होंगे और 1 प्रोडक्ट होगा तो उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसलिए डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लो, when 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product, 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और उनके वजह से सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट होगा तो इसे बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना, एक साथ मिल जाना। तो इसी के लिए अब मैं एक शॉर्ट फॉर्म दूंगा आपको, देख लो। तो वो शॉर्ट फॉर्म है, देख लो, 2 रिएक्टेंट्स है तो यहां पर हम लिखेंगे A प्लस B गिव्स आउट AB, यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। 2 रिएक्टेंट और उससे ज्यादा होंगे मगर प्रोडक्ट एक ही होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अब नेक्स्ट दूसरी डिकम्पोजिशन देख लो। डिकम्पोजिशन यानी कि डिवाइड हो जाना, तो कॉम्बिनेशन के बराबर इसमें उल्टा होता है। हमें इसके लिए एपरेटस होंगे, इवेपोरेटिंग डिश और बेंसन बर्नर। केमिकल कौन सी चाहिए, शुगर चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। प्रोसीजर क्या करेंगे देख लो, टेक सम शुगर इन इवेपोरेटिंग डिश, इवेपोरेटिंग डिश में हमें थोड़ी सी शुगर लेनी है और हीट विद द हेल्प ऑफ बेंसन बर्नर, बर्नर पे उसे हीट कर दो। आफ्टर सम टाइम यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ बर्न्ड आउट ब्लैक सब्सटेंस, यानी कि शुगर को हम जला देंगे तो उसके बाद में हमें ब्लैक सब्सटेंस मिलेगा। एग्जैक्टली व्हाट मस्ट बी हैपन, तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो देख लो, इन द अबव एक्टिविटी द सिंगल रिएक्टेंट शुगर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब्सटेंस। शुगर का 2 सब्सटेंस में डिवीजन हो गया, दैट इज C and H2O, कार्बन एंड वाटर। तो यहाँ पर रिएक्शन है, देख लो क्या है, रिएक्शन है शुगर, और शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22RO11। और अब कार्बन कितने हैं इसमें, 12, तो 12C यानी कि 12 कार्बन के एटम मिलेंगे और उसमें 11 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वाटर के। तो देख लो, एक रिएक्टेंट एंड दो प्रोडक्ट, इसे बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन। डिवाइड होगा क्या, नहीं, एक डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, तो इसे बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन। द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्शन में अगर एक ही रिएक्टेंट है और गिविंग राइज टू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, उसके वजह से 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उसे बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बराबर कॉम्बिनेशन के उल्टा। और एक एक्सपेरिमेंट है आपके लिए, देख लो, एपरेटस, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक बेंड ट्यूब, ये जो ब्लू दिख रही है आपको, रबर कॉक दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगाने के लिए, और बर्नर पहले वाले टेस्ट ट्यूब को हीट करने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर यानी कि जो चुनखड़ी होती है उसका पानी, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, दे दोनों चीज। प्रोसीजर, टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब, अब इस टेस्ट ट्यूब में हमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। फिट अ बेंड ट्यूब टू दिस ट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ रबर कॉक, एक बेंड ट्यूब लगाओ ब्लू वाली विद द हेल्प ऑफ रबर कॉक। इंसर्ट द अनदर एंड ऑफ द बेंड ट्यूब इन द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और जो अनदर एंड है वो लाइम वाटर के अंदर, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लो कि ये जो एंड है वो लाइम वाटर के अंदर होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या दिया है, हीट द पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट इन द फर्स्ट ट्यूब स्ट्रांगली, अब इसे हीट कर दो कैल्शियम कार्बोनेट को, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और जो यहाँ पर लाइम वाटर बना हुआ था वो टर्न्स मिल्की हो जाएगा। तो अब क्या है, क्यों हो गया ऐसे, तो देखते हैं। We saw in the above activity the calcium carbonate undergoes decomposition, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन यानी कि डिवीजन होता है, 2 सेपरेट पार्ट्स होते हैं, 2 से और 2 से ज्यादा भी कभी कभी हो सकते हैं दूसरी रिएक्शंस में। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्स टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, यानी कि यहाँ पर एमसीक्यू है, डैश डैश टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, तो आपको रीजन लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस यहां से रिलीज होता है उसकी वजह से जो दूसरे ट्यूब में लाइम वाटर होता है वो टर्न्स मिल्की। द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर दैट इज CaO रिमेन्स बिहाइंड इन द फर्स्ट ट्यूब, मगर वो फर्स्ट ट्यूब में CaO कैल्शियम ऑक्साइड वैसे ही एज अ प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड
वैसे ही रहता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। सिमिलरली इन अनदर रिएक्शन, अब यहाँ पर ये ऊपर वाली रिएक्शन खत्म हो गई, वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये 17 नंबर की रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा। देख ले, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हिट करना है इसलिए यहाँ पर है ट्रायंगल, नहीं तो डेल्टा। गिव्स आउट CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर, जो कि सॉलिड पार्ट में होती है, एंड CO2 गैस इवॉल्व होता है, जो कि दूसरे टेब में जाता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब 17 के लिए आगे वाला पढ़ता हूं, देखिए। सिमिलरली इन अनदर रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि ट्वाइस H2O2 नेचुरली अंडरगो सो डिकम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये नेचुरली डिकम्पोज होता है, इसे हीट वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं होती। और इसमें देख लो, H यानी कि हाइड्रोजन है, O यानी कि ऑक्सीजन है, ये दोनों सेपरेट आउट होते हैं। जैसे कि देख लो, वाटर बनेगा यानी कि एक जो O है वो निकल जाएगा, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है इस प्रोसेस में। पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये थे हमारे दो एग्जांपल्स डिकम्पोजिशन के लिए। आगे दिया है, we have studied in the previous standard that the water decomposes into hydrogen and oxygen goes on passing electric current to the acidated water। अब अगर हमने क्या क्या acidilated water यानी कि जो अम्ल एसिड से भरा हुआ वाटर है, उसमें से हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे तो वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, वाटर डिवाइड होता है किन दो पार्ट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। The decomposition, this decomposition takes place by means of electric energy। मगर ये डिकम्पोजिशन होने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। Therefore it is called as electrolysis। So इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर आगे हमें रिएक्शन दिए, ट्वाइस H2 यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है gives out twice H2, hydrogen gas evolved and oxygen gas evolved। So यहाँ पर हमें अब उसकी definition, what is the decomposition reaction? The chemical reaction in which two or more products are formed, दो नहीं तो दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे from a single reactant, एक रिएक्टेंट से दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन भी खत्म होता है। इसी के साथ ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।